अगर आप भी चाहते हैं कि गर्मी में बाजार से सब्जियां खरीदने की ज़रूरत ही ना पड़े तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मार्च में हमें कौन कौन सी सब्जियां लगानी चाहिए और कैसे लगानी चाहिए ताकि हमें हमारे छत से ही गर्मी में भी अच्छी सब्जियां तोड़ने के लिए मिले। तो मार्च में बहुत सारी सब्जियां हैं जिन्हें हम लगा सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 13 खास सब्जियों के बारे में बताने वाली हूँ। तो और इन सब्जियों को उगाने के लिए आपको महंगे खाद की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर पर उपलब्ध चीज़ों से आप खाद बना सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। तो ये सभी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है, इसके लिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं बताती हूं बहुत ही कम बजट में छत पर सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियो हमेशा मिलती रहे। तो मार्च का महीना सब्जियों के बीज लगाने के लिए सही समय होता है, क्योंकि धीरे धीरे अब गर्मियाँ और तेज़ होती जाएंगी, जिससे बीज से पौधा बनने में बहुत ही दिक्कत आ सकती है। तो अगर आप भी छत पर सब्जियां लगाना चाहते हैं तो अभी लगाना शुरू कर दीजिए। तो मार्च में हम उगा सकते हैं बैगन। तो छत पर बैगन लगाना बहुत ही आसान है। तो बैगन को हम साल भर ही छत पर लगा सकते हैं। तो एक बार अगर हम बैगन लगा लेते हैं तो बहुत दिनों तक एक ही पौधे से हम ढेर सारे बैगन ले सकते हैं। तो बैगन लगाने के लिए हमें सबसे पहले बीज से इनके पौधे तैयार करना होते हैं। तो आप किसी भी डिस्पोजल गिलास में या कोई भी पॉलीथीन में पौधा तैयार कर लें। फिर थोड़ा ये बड़ा हो जाए तो इसे आप बड़े गमले या ग्रो बैग में लगा सकते हैं। तो बैगन को लगाने के लिए हमें 12 से 15 इंच गहरे गमले या ग्रो बैग लेना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा ग्रो बैग होगा उतने ही अच्छे से हमारे पौधे की जड़ फैल पाएगी। अगर आप इससे ज़्यादा समय के लिए रखना चाहते हैं तो 15 इंच का ग्रो बैग आप ले सकते हैं, और आप चाहें तो बोरी के ग्रो बैग भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप गर्मी में लगा रहे हैं तो किसी प्लास्टिक वाले पॉट में लगाएं। तो देखिए ये बैगन का पौधा इस प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ है, जो कि 1-2 साल से ऐसे ही लगा हुआ है। और आप चाहें तो बोरी के ग्रो बैग में भी इन्हें लगा सकते हैं। तो मैंने सभी सब्जियां बोरी से ग्रो बैग बनाकर उनमें लगाई हैं। और बैगन लगाने के बाद लगभग 60 से 70 दिन में हमें बैगन तोड़ने के लिए मिलने लगते हैं। अगर आपके पास पुराने बैगन के पौधे हैं तो उनको भी आप अभी समय है उनको भी नया जैसा बना सकते हैं। इसके लिए आपको पौधे की कटिंग करना होगी। कटिंग करने से इनमें नई ब्रांच आएंगी और उन पर बहुत अच्छे बैगन लगेंगे। अगर हम कटिंग नहीं करेंगे तो फिर धीरे धीरे बैगन का पौधा लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। और अगली हमारी सब्जी है जिसे भी आप मार्च में लगा सकते हैं, वो है मिर्च। तो मिर्च के पौधे भी हम साल भर लगा सकते हैं। ये भी बैगन की तरह ही हैं। अगर हम इनकी देखभाल करेंगे तो 1-2 साल आराम से इनसे हम ढेर सारी मिर्च ले सकते हैं। तो मिर्च लगाने के लिए भी आपको 8 से 10 इंच का गमला या ग्रो बैग लेना है, या आप सीधे मिर्च के बीज गमले में लगा सकते हैं किसी में भी। फिर उनके पौधे निकालकर एक ग्रो बैग में एक पौधा लगा देना है। तो मिर्च हमें 45 से 50 दिन में तोड़ने के लिए मिल जाती है। अगर आप एक ही पौधे से ढेर सारी मिर्च लेना चाहते हैं तो समय समय पर हमें इनकी कटिंग करना होती है। तो देखिए यहाँ पर ये एक ही पौधा है जो कि एक सीमेंट की बोरी में लगा हुआ है। तो इसे हमने लगाया था बरसात में, और इसमें अभी भी इस तरीके से ढेर सारी मिर्च हर ब्रांच पर लगी हुई है। तो मिर्च में एक बार मिर्च लगना शुरू हो जाती है तो ढेर सारी मिर्च लगती है। साथ में मिर्च के पौधे पर ढेर सारी बीमारी भी आती है, जैसे कि लीफ कल वायरस। इनकी पत्तियां पूरी मुड़ जाती है, कभी कभी तो पत्तियां ही नहीं आती है। तो इसके लिए आपको इसमें हर 7 दिन में हल्दी पाउडर का स्प्रे करना है, और 15 दिन में आप छाछ का स्प्रे ज़रूर करें। और चाहे तो आप इस पर राख छिड़क सकते हैं हल्की हल्की, ताकि कोई भी बीमारी आपके पौधे में ना लगे। तो मिर्च को आप चाहें तो घर के बीजों से ही लगा सकते हैं। तो ये मिर्च के पौधे मैंने घर के बीजों से ही लगाए हैं। जो मिर्च हमारे पास रखी हुई लाल हो जाती है उन मिर्च से भी आप इस तरीके की मिर्च उगा सकते हैं। अगली हमारी सब्जी है टमाटर। तो टमाटर को भी हम गर्मी में लगा सकते हैं, लेकिन इसे हमें किसी छाया वाली जगह पर रखना होगा ताकि इस पर डायरेक्ट सूरज की धूप ना पड़े।
थोड़ी बहुत तो आ सकती है, लेकिन दोपहर की धूप से हमें बचाना है। तो अगर हम अभी लगा लेंगे तो पौधा बहुत अच्छा बड़ा हो जाएगा जब तक कि तेज गर्मी होगी, क्योंकि ज़्यादा तेज गर्मी होने पर इसके फूल झड़ने लगते हैं और टमाटर नहीं बनते हैं। तो इसके लिए आप अभी इन्हें लगा लें। तो पहले हमें बीज से पौधे तैयार करना होंगे, उसके बाद फिर हम इन्हें बड़े ग्रो बैग में लगा सकते हैं। तो टमाटर भी मैंने टमाटर के बीज निकाल कर ही लगाए हैं। तो जैसा हमारा टमाटर होता है वैसे ही फिर हमें टमाटर तोड़ने के लिए मिलते हैं। तो टमाटर लगाने के लिए भी हमें 12 से 15 इंच का ग्रो बैग लेना है। और जब भी आप टमाटर का पौधा बड़े ग्रो बैग में लगा दें तो उसमें सपोर्ट के लिए कोई भी लकड़ी ज़रूर लगाएं, क्योंकि जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है तो फिर वो झुकने लगता है और हवा में पौधा टूटकर गिर भी सकता है। और आप चाहें तो चौड़ाई वाले ग्रो बैग में एक साथ कई पौधे लगा सकते हैं। टमाटर की तरह हम चेरी टमाटर लगा सकते हैं। चेरी टमाटर एक साथ गुच्छों में बहुत लगते हैं, तो मैंने ढेर सारे चेरी टमाटर लगाए हैं। तो इन्हें भी इसी तरीके से लगाना है। अगर आप चेरी टमाटर को थोड़ा अच्छा सपोर्ट देंगे तो इनमें बहुत सारे टमाटर लगते हैं और लंबे समय तक एक ही पौधा आपके चल जाएगा। और मार्च के महीने में हम लगा सकते हैं पुदीना। तो पुदीना लगाने के लिए आपको जो भी मार्केट से हम पुदीना की पत्ती लाते हैं तो उनके साथ डंडियाँ भी आती है, तो उन्हीं डंडियों से आप इसे लगा सकते हैं। तो मैंने इसी तरीके से लगाया है और गर्मी में ये बहुत ही अच्छे से बढ़ता है। तो पुदीना लगाने के लिए आपको घर में रखे पुदीना के डंठल को पानी में रख देना है जब भी आप लाएं बाजार से ताज़ा, या आप इसे कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। तो फिर उस डंडी में आपको नीचे एलोवेरा जेल लगा के या हल्दी पाउडर लगाकर मिट्टी में लगा देना है। 1-2 दिन छाँव में रखना है। तो पुदीना को आप चौड़े गमले में लगाएं ताकि इसकी जड़ अच्छे से फैल सके। एक बार जब पुदीना लग जाता है तो इसकी जड़ों में से ही इतने सारे पौधे हो जाते हैं कि पूरा गमला हमारा इनकी पत्तियों से भर जाता है। तो 20 से 25 दिन में ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगली हमारी सब्जी है जिसे आप मार्च में लगा सकते हैं, वो है हमारा हरा धनिया। तो हरा धनिया हमें रोज़ ज़रूरत होती है, इसलिए आप ढेर सारा धनिया लगाएं। और तो धनिया को हम 12 महीने लगा सकते हैं, लेकिन गर्मी में थोड़ी ख़ास देखभाल करनी होती। तो धनिया को हमें कुछ ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर दोपहर की सीधी धूप हमारे धनिया पर ना पड़े। इसके लिए आप कोई भी ग्रीन नेट के नीचे इसे रख सकते हैं, या आप ऐसी जगह पर इसका ग्रो बैग रखें यहाँ पर सुबह की और शाम के टाइम की धूप आए। तो मैंने अभी यहाँ पर धनिया लगाया है जिसे मैंने इस तरीके से ढक कर रखा है ताकि से हमारे बीज सही से ग्रो हो, क्योंकि हमें इसमें नमी बनाकर रखना होती है जब तक हमारे बीज ग्रो नहीं होते हैं। इस तरीके से आप भी ढक कर रख सकते हैं। तो इस तरीके से ढकने से नमी ज़्यादा देर तक बनी रहती और बीज जल्दी अंकुरित होते हैं। तो मैंने इन्हें दीवार के पास रखा है ताकि एक साइड की धूप इन पर ना आ सके। गर्मी में जो तेज़ हवाएं चलेंगी उनसे भी हमारे पौधे बचे रहेंगे। साथ में अगर आप धनिया लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से हर ग्रो बैग में आप 1-1, 2-2 बीज डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर नींबू का पौधा लगा हुआ है, उसी में मैंने एक बीज धनिया का लगाया है। और इस तरीके से अब हमें धनिया की पत्ती यहाँ से तोड़ने के लिए मिलती है। अगर हम हर पॉट में 1-1 बीज लगाएंगे तो इस तरीके से हमें अलग से लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब भी धनिया लगाएं चौड़े साइज के ग्रो बैग में या गमले में लगाएं। और बीज लगाने से पहले हमें बीज को तोड़ लेना है ताकि वो जल्दी अंकुरित हो सके और एक बीज से 2 बीज बन सके। और फिर उसे आप 24 घंटे, 1 दिन, 2 दिन उस बीज को पानी में भिगो कर रख दीजिए और उसके बाद लगाएं, जिससे बीज बहुत जल्दी उगते हैं। क्योंकि कभी कभी बीज ग्रो होने में 15-20 दिन लग जाते हैं, उसके बाद भी हमारा धनिया ग्रो नहीं होता है। तो धनिया जल्दी से जल्दी कैसे उगाएं, इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। और धनिया लगाने के बाद 30 से 40 दिन बाद हम इसकी पत्तियां भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। और एक बार जब इसमें पत्तियां आ जाती है तो उनकी हमें पत्तियां तोड़ना है, पूरे पौधे को जड़ से नहीं उखाड़ना है। तो इस तरीके से हमें लगातार पत्तियां मिलती रहेंगी। अगर आप लगातार धनिया लेना चाहते हैं तो हर 15 दिन में बीज लगाते रहें। धनिया की तरह ही हम मार्च में पालक भी उगा सकते हैं। पालक उगाने के लिए आपको चौड़ाई वाला ग्रो बैग लेना है। तो पालक लगाने के लिए आप चाहें तो बीज को 24 घंटे या 6-7 घंटे पानी में भिगो कर रख सकते हैं, या डायरेक्ट भी लगा सकते हैं।
अगर आप मार्च में बीज लगा रहे हैं तो इस तरीके कोई भी कपड़े या थैलों से इन्हें ढक सकते हैं, इससे बीज जल्दी से ग्रो होते हैं। और धनिया की तरह ही आप हर पॉट में आप 1 से 2 बीज डाल सकते हैं, जिससे आपके पौधे में गर्मी में नमी भी बनी रहेगी और आपको वहाँ से पालक भी तोड़ने के लिए मिलेगी। और कम से कम 30 से 35 दिनों में हमें पालक के पत्ते तोड़ने के लिए मिल जाते हैं। और एक बार हार्वेस्ट करने के बाद अगर हम अच्छी तरीके से देखभाल करें तो लंबे समय तक हमें एक बार लगाए हुए पौधों से ही कई बार हार्वेस्टिंग मिल जाती है। और मार्च के महीने में हम लगा सकते हैं लोबिया या बीन्स। तो इन्हें लगाने के लिए आपको बड़े वाले ग्रो बैग लेना है या गमले लेना है। और ये बेल की तरह होता है, इसलिए इसे फैलाने के लिए जाल या कोई भी क्रीपर नेट पर आप इसे फैला सकते हैं। तो लोबिया बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है, 50 से 60 दिन में हमें इसकी फली तोड़ने के लिए मिल जाती है। तो इन्हें लगाने के लिए सबसे पहले हमें बीज से इनके पौधे तैयार करना होगा। आप चाहें तो डायरेक्ट ग्रो बैग में लगा सकते हैं। अगर आपके पास पॉट खाली नहीं है तो आप इन्हें अलग किसी पॉट में पौधे तैयार करके फिर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और गर्मी में सबसे अच्छी सब्जियां बेल वाली होती है, तो बेल वाली सब्जियों में आप लौकी लगा सकते हैं। लौकी लगाने के लिए आप बड़े से बड़े ग्रो बैग का इस्तेमाल करें, क्योंकि जितना बड़ा हमारा ग्रो बैग होता है उतनी ही अच्छी हमारी बेल फैलती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सीमेंट की बोरी से बड़े बड़े ग्रो बैग बनाकर लौकी के पौधे लगाए हैं और बहुत ही अच्छे से ये बढ़ रहे हैं। साइड में आपको ये बोतल भी देखने के लिए मिल रही होगी, तो इन्हें हमने पौधे में नमी बनी रहे इसलिए लगाई है। और साथ में आप गिलकी भी लगा सकते हैं। तो सभी बेल वाली सब्जियों को हमें बड़े वाले ग्रो बैग में लगाना है। और हम करेला भी मार्च के महीने में लगा सकते हैं। तो एक ग्रो बैग में आपको एक ही पौधा लगाना है ताकि ये अच्छे से बढ़ सके। और इन्हें फैलाने के लिए आप कोई भी रस्सी का जाल बना सकते हैं या क्रीपर नेट भी लगा सकते हैं। और आप चाहें तो ककड़ी लगा सकते हैं। ककड़ी भी बहुत ही आसानी से छत पर गर्मियों में हो जाती है। तो बड़े वाले ग्रो बैग में आप एक साथ 2-3 पौधे लगा सकते हैं या एक ग्रो बैग में एक पौधा लगा सकते हैं। और अगली हमारी सब्जी है भिंडी, जो कि गर्मी में ज़रूर लगाना चाहिए। तो भिंडी को हम 12 से 15 इंच के गहरे गमले या ग्रो बैग में लगा सकते हैं। अगर आप चौड़ाई वाला ग्रो बैग लेंगे तो उसमें आप एक साथ बहुत सारे पौधे लगा सकते हैं। आप चाहें तो ईंट की क्यारी बनाकर उसमें भी भिंडी के बीज लगा सकते हैं। तो बीज लगाने के लिए आप चाहें तो पौधे तैयार कर सकते हैं या सीधे जो भी गमले या ग्रो बैग है उसमें आप बीज डाल सकते हैं। और आप चाहें तो प्याज भी अपने घर पर लगा सकते हैं। तो गर्मियों में वैसे प्याज नहीं लगाते हैं, लेकिन हरे प्याज के लिए आप लगा सकते हैं। तो प्याज को आपको छाया वाली जगह पर रखना है, तो ये अच्छे से बढ़ेंगे। और प्याज को हम घर के जो प्याज होते हैं उनसे ही लगा सकते हैं। अगर आप सही प्याज खराब नहीं करना चाहते तो जब हम सब्जी बनाते हैं तो प्याज के नीचे जड़ वाला हिस्सा हम फेंक देते हैं, जबकि उसे हम मिट्टी में लगा देंगे तो उसमें से नए प्याज उगना शुरू हो जाएंगे। आप चाहें तो हर ग्रो बैग में एक एक प्याज लगा सकते हैं, जिससे आपके पौधे कीड़े और बीमारियों से भी बचे रहेंगे और आपको वहाँ से हरी पत्तियाँ तोड़ने के लिए भी मिलेगी। तो इतनी सारी सब्जियाँ आप मार्च के महीने में लगा सकते हैं। इन्हें लगाने के बाद आपको गर्मियों में भरपूर सब्जियां तोड़ने के लिए मिलेगी। तो अगर आप इन सब्जियों को लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अच्छी मिट्टी भी तैयार करना होगी। तो मिट्टी तैयार करने के लिए मिट्टी में हमने ढेर सारा किचन वेस्ट का खाद मिलाया है, जो कि हम घर पर ही बनाते हैं। जब भी कोई भी पौधा लगाते हैं तो ग्रो बैग में आधा वेस्ट मटेरियल डालते हैं, जैसे गार्डन के ही सूखे हुए पत्ते, किचन वेस्ट, कागज़, इस तरीके से। तो जब एक सब्जी उसमें पूरी हो जाती है और उस ग्रो बैग को हम पलटते हैं तो उसमें ढेर सारा खाद निकलता है। तो उस खाद को हम पूरा मिट्टी में अच्छे से मिक्स करते हैं और एक दिन के लिए धूप में सुखाने के बाद और उसमें कुछ घर की चीज़ मिलाते हैं। तो आप चाहें तो मिट्टी में गोबर की खाद मिला सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट। और हमें मिट्टी में रेत भी ज़रूर मिलाना है। और आप मिट्टी में घर की चीज़ों से बनी खाद डाल सकते हैं। और आप मिट्टी को अच्छा बनाने के लिए उसमें हल्दी पाउडर डाल सकते हैं, नीम के सूखे हुए पत्ते, राख,
बची हुई चाय की पत्ती जो चाय बनने के बाद बचती है तो उसे आपको अच्छे से धोकर सुखा लेना है, फिर मिट्टी में डालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें मिलाना है हमें चूना, तो आप खाने वाला चूना भी डाल सकते हैं या पुताई करने वाला जो चूना आता है उसे भी डाल सकते हैं। तो ये सब फ्री की या कम बजट की चीज़ें हैं जो आपको आसानी से मिल जाएगी। तो मैं इसी तरीके से मिट्टी तैयार करती हूँ। महंगा खाद मैं बिल्कुल भी मिट्टी में नहीं मिलाती हूँ। फिर भी बहुत अच्छी सब्जियाँ मैं अपने छत पर उगाती हूँ इन्हीं फ्री की चीज़ों का इस्तेमाल करके। और इनके अलावा हम पौधों को बीच बीच में लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देते हैं, जैसे कि कंडों का पानी का लिक्विड फर्टिलाइज़र, केले के छिलकों का, छाछ का फर्टिलाइज़र। इस तरीके से हमारे घर पर ही इतनी सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब्जियां हम गर्मियों के लिए लगा रहे हैं। तो अब जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ेंगी तो हमारे पौधे मुरझाना भी शुरू होंगे। तो इसके लिए हम हमारे गार्डन में बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनसे हम गर्मी से हमारे पौधों को बचा सकते हैं। तो हम चाहें तो ग्रीन नेट लगा सकते हैं या मल्चिंग कर सकते हैं। तो गर्मी में पौधों को सीधी धूप से बचाने के लिए आप उन्हें सुबह या शाम को पानी डालें। दोपहर में डालने से पौधे जल सकते हैं। और मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए मल्चिंग ज़रूर करें। और जो भी बेल वाली सब्जियां आप लगा रहे हैं तो उसके लिए जो भी मचान बनाएं या क्रीपर नेट लगाएं तो उसे ज़्यादा ऊंचाई पर ना लगाएं, क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई पर धूप के कारण बेल खराब हो जाती है। तो इस तरीके से आप इतनी सारी सब्जियां मार्च के महीने में अपने छत पर उगा सकते हैं। अगर आप सही समय पर बीज लगाएंगे तो सही समय पर आपको सब्जियां तोड़ने के लिए मिलेगी। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और आपके कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। और ये भी ज़रूर बताएं क्या आप भी गर्मी में छत पर सब्जियां उगाते हैं या नहीं। और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरीके से छत पर बहुत ही कम बजट में सब्जियां उगाने से जुड़े वीडियो मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते रहिए। धन्यवाद।